कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आपके ही नाक के नीचे से आपके बहन बेटियों को जिहादी ब्रेन वॉश करके लेते जा रहे हैं और आप लोग हाथ पे हाथ धरे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए। कोई भी लड़की अगर वायरल होती है या उसका थोड़ा नाम होता है, वह जिहादियों के चंगुल में फंस जाती है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा और तमाचा है। ये नहीं बोल रही है, मस्जिद और मदरसा बोल रहा है। इसको ट्रेंड किया गया है, इसको फंडिंग की गई है। 22 साल की उम्र तक तुमको पाला पोसा जिस माता पिता ने, आज एक लड़के के लिए कहती हो तुम्हारे लिए जान के खतरे हैं। ट्रेंड कराया जा रहा है ताकि इसकी बातों को समाज तक गंदे तरीके से पेश कराया जाए। व्यक्ति ने इसको नाम दिलाया, मंच दिलाया, प्रेम दिलाया, आज उसी के ऊपर आरोप लगा रही है। और ये अपने माता पिता को, माँ को अय्यास, पिता को दारूबाज बता रही है। उत्तर प्रदेश का वो लड़का केरल पहुंच गया, वहां मंदिर भी मिल गया इसको शादी कराने के लिए, 60-70 लोग भी मिल गए सुरक्षा देने के लिए, 30-40 पत्रकार भी आ गए इसका इंटरव्यू लेने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए। अमित शुक्ला जी हमारे साथ है। शुक्ला जी, कैसे देखते हैं जो मोनालिसा ने फरमान से शादी की? मैं ऐसा ही देखता हूं जैसा आप लोग देख रहे हैं। मैं उसी प्रकार से चिंतित हूं जिस प्रकार से ये समाज चिंतित है। किस प्रकार से हिंदू समाज में कोई भी लड़की अगर वायरल होती है या उसका थोड़ा नाम होता है, वह जिहादियों के चंगुल में फंस जाती है। कहा जा रहा है आज वही मोनालिसा जो कल को कहती थी हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, उन्हीं संजीव मिश्रा के लिए कहती थी हमारे पिता समान हैं, इनका आशीर्वाद मिला है तो आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। आज कह रही है हमारे माता पिता हमारे जान के दुश्मन हैं, हमें सुरक्षा चाहिए अपने माता पिता से। अरे 22 साल का 22 साल की उम्र तक तुमको पाला पोसा जिस माता पिता ने, आज एक लड़के के लिए कहती हो तुम्हारे लिए जान के खतरे हैं। कितना बड़ा खेल चल रहा है। इसी ने संजीव मिश्रा जी के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया। सोचिए कितना गंभीर आरोप लगाया। जिस व्यक्ति ने इसको नाम दिलाया, मंच दिलाया, प्रेम दिलाया, आज उसी के ऊपर आरोप लगा रही है। और ये अपने माता पिता को, माँ को अय्यास, पिता को दारूबाज बता रही है। कह रही है कि मेरे पिता के साथ दो लड़कियां, अलग अलग महिलाएं रहती हैं, उनके साथ रहती हैं। असल में क्या है, ये नहीं बोल रही है, मस्जिद और मदरसा बोल रहा है। इसको ट्रेंड किया गया है, इसको फंडिंग की गई है। ट्रेंड और फंडिंग दिया गया है, ट्रेंड कराया जा रहा है ताकि इसकी बातों को समाज तक गंदे तरीके से पेश कराया जाए। फंडिंग की जा रही है मदरसों से ताकि इसका ब्रेन वॉश लगातार होता रहे। तो अब ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा और तमाचा है। जितनी जल्दी इस पर न्याय हो और इसे उन जिहादियों के चंगुल से छुड़ाया जाए। सोचिए मध्य प्रदेश की लड़की केरल पहुंच गई, उत्तर प्रदेश का वो लड़का केरल पहुंच गया, वहां मंदिर भी मिल गया इसको शादी कराने के लिए, 60-70 लोग भी मिल गए सुरक्षा देने के लिए, 30-40 पत्रकार भी आ गए इसका इंटरव्यू लेने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए। कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आपके ही नाक के नीचे से आपके बहन बेटियों को जिहादी ब्रेन वॉश करके लेते जा रहे हैं और आप लोग हाथ पे हाथ धरे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मोनालिसा की जान को भी खतरा है। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ, खतरा है मदरसों से, खतरा है मस्जिदों से, खतरा है उन जिहादियों से जो उसको ब्रेन वॉश किए हैं। सोचिए उस लड़की को आधार बनाकर धर्म पर टिप्पणी कराया जा रहा है। जब इस्लाम था ही नहीं, तब राधा ने कैसे कृष्ण से ये सवाल ही कैसे उठता है कि नहीं पूछा था कि हिंदू है मुस्लिम? अरे तब तो इस्लाम ही नहीं था, तब तो अल्लाह नाम के कोई व्यक्ति हुआ करते थे, अल्लाह नाम का कोई शक्ति था भी, कोई जानता ही नहीं, इस्लाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उनका कहना है कि प्रेम होता है, वो हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, सिख से हो, ईसाई। क्या है ये वो नहीं बोल रही हैं, ये ब्रेन वॉश हुआ, एक शब्द बोल रहा है, ब्रेन वॉश हुआ, एक माइंड बोल रहा है, ये मदरसा और मस्जिद बोल रहा है। भाई अगर प्रेम होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, तो उन हिंदू युवकों की हत्या क्यों कर दी जाती है जिन युवकों की शादी किसी भी मुस्लिम लड़की से होती है? हैदराबाद में ही उस दलित हिंदू युवक की हत्या इसलिए कर दी गई जो बाबा साहेब में आस्था रखता था, लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा अम्बेडकरवादी था, लेकिन उसकी हत्या कर दिया गया क्योंकि वो मुसलमान लड़की से शादी किया था। तो अब यहीं विचार कर सकते हैं, प्रेम होता है तो काहे मार दिया गया? भाई मेरा एक सवाल ये है कि ये कैसा प्रेम है जो 20 साल से ज़्यादा जिन माँ बाप ने पाला, अपनी गोद में खिलाया, उनको 6 महीने के प्यार की वजह से कहा जा रहा है कि ये अय्यास है, दारूबाज है, लोंडियाबाज। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारा पाक, वही दो बात है, वही तो हम बताना चाह रहे हैं। ये 4 दिन का प्यार है, नया उमड़ा हुआ है, ब्रेन वॉश हो गई हैं, लंबे समय से इनके पीछे लग गए हैं। हो सकता है कि इनका 2-4 वीडियो क्लिप बना के रख लिया गया हो सकता है कि इनको पीछे से किसी और प्रकार का दबाव बनाया गया, हो सकता है कि मस्जिद मदरसों में इनको लगातार ट्रेनिंग दी गई हो। ब्रेन वॉश करने में क्या जाता है भाई? एक आदमी जब अपने शरीर को
टाइम बम की तरह इस्तेमाल करके फाड़ सकता है, केवल अल्लाह के नाम पर, केवल मस्जिद के नाम पर, केवल मदरसा के नाम पर, तो हो सकता है कि मोनालिसा पर भी वही काम किया गया हो। मासूम बच्चों को तो मदरसा क्या करता है, मौलवी लोग क्या करते हैं, मस्जिद क्या करती है भाई? मासूम इस्लाम की तालीम देते इस्लाम की तालीम देते हैं कि आतंकवादी बनाते हैं? क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय आप भी? अरे कम से कम ठीक से बात भी तो करिए आप लोग। हमेशा बचाने का बात करते हैं, अधूरा बात बताते हैं आप लोग। भैया वो आतंकवादी बनाने की बात बताता है तो हो सकता है इनके साथ भी ट्रेनिंग हुई है, नहीं तो इस लड़की को भाई इतना भी तमीज़ नहीं है। जिस माँ बाप ने इसे पाला पोसा, आज उसको अय्यास और दारूबाज बता रहे हैं। अपनी माँ के ऊपर आरोप लगा रही है। ये बोल रही है कि मदरसा बोल रही है। इसके पहले तो अय्यास नहीं बोलती। जब माला बेच रही थी, जब इतना नाम फ्रेम नहीं था, तब कहे नहीं बोल दी कि हमारी पिता दो लड़की रखे हैं, हमारी माँ अय्यास है। जब तक सनोज मिश्रा से इसकी रोजी रोटी चल रही थी, तब तक तो नहीं कह दी कि हमारे साथ छेड़खानी कर रहे थे, तब तक तो नहीं कह दी। भैया ये सब कि मैंने वो बातें अपने माँ बाप को, अपने परिवार को बताया था, लेकिन परिवार ने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया। परिवार ने नहीं सपोर्ट किया, तुम खुद ही एक नाम और प्रेम। तो ये अच्छा, इसके माँ बाप अय्यास थे, ये बात अब जाके क्यों बोल रही है? माँ बाप से खतरा है, शादी के बाद क्यों बोल रही है? भाई माँ बाप से खतरा है, शादी के बाद क्यों बोल रही है? तो ये एक नंबर की झूठी और मक्कार है। फोकट में लोकप्रियता मिल गई, इसका फ़ायदा जिहादियों ने उठा लिया है। अब इसका प्रयोग करके जब तक ये जिंदा रहेगी, और भी हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करवाने में ये काम करेगी, और भी हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसवाने का काम करेगी, और भी हिंदू लड़कियों को बुर्का में कैद कराने का काम करेगी। ये महाकुंभ में वायरल हुआ तो कुछ पत्रकार साथियों ने, सोशल मीडिया के साथियों ने या नेशनल मीडिया के साथियों ने भी पूछा था कि शादी कब करेंगे, किसकी मर्जी से? तब ये कहते थे कि शादी करूँगे तो अपने माँ बाप की मर्जी से करूँगी। अब वही माँ बाप अय्यास, दारूबाज, सब कुछ। भैया मैंने आपसे पहले बता दिया, ये मोनालिसा बोल ही नहीं रही, ये मदरसा और मस्जिद बोल रहा है। ये मौलवी इसके सर पे सवार होकर बोल रहे हैं। पीछे से जो भी इसका वीडियो क्लिप बनाया गया होगा, उसके आधार पर बोला जा रहा है। भैया इसका बड़ा शोषण हुआ है। ये नहीं बोल रही है, इसकी दुर्गति अभी क्या होने वाली है आप सब देखेंगे। अभी समाज हमारा समझ नहीं पा रहा है। हमारे समाज की एक बेटी ब्रेन वॉश हो गई है, लव जिहाद की शिकार हो गई है। हाथ पे हाथ धरे पुलिस बैठी रही, सरकारें बैठी रहीं, और आपके नाक के नीचे से उठा ले गई। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, फिर भी धड़ल्ले से लव जिहाद का केस बढ़ता ही जा रहा है। उसका ताज़ा उदाहरण है। अब मोनालिसा को आधार बनाया जाएगा, हजारों लाखों हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाएगा और उनको लव जिहाद जैसे केसों में फंसा जाएगा। कि फरमान ने मोनालिसा को ही क्यों टारगेट किया? क्योंकि मोनालिसा एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है, आसानी से सबके घरों तक पहुंच जा रही है। आपके घरों की बहन बेटियां भी दिन रात मोनालिसा के वीडियो अनेक प्रकार से देखती रहती हैं। तो भाई मोनालिसा के जब उसके बाद आपके घरों तक जाएगी, अब हर वीडियो में मोनालिसा के साथ ये आएगा, मैं तो नाम नहीं लेता, ये आएगा, कभी टोपी पहन के आएगा, कभी अल्लाह अल्लाह करते हुए आएगा। तो मोनालिसा उस अल्लाह अल्लाह वाले गाने पे झूमेंगी। अरे भैया कब तक, मैं वही कह रहा हूँ ना, कब तक? इनके लिए तो नाम बदलना भी आम बात है। ये तो नाम ही बदल के लव जिहाद करते रहे आए हैं ना। तो इनके लिए देखिए भाई, मैं आपको यकीन नहीं करोगे, कल मैं जिससे बाल कटाने गया, मैं पूछा भाई साहब क्या नाम है? बोला साधु। हमारी बात होने लगी, अयोध्या के थे। मैं बोला भाई साहब पैसा पेमेंट कर दूं आपको? कसम से कह रहा हूं, भरोसा करिए, यहीं जस्ट बगल है कृषि भवन के सामने। जब मैंने बोला भाई साहब ऑनलाइन पेमेंट आपको देना है, दे दीजिए, बोले स्कैनर रखा है। स्कैन किए तो मुसलमान का नाम निकला। हम बोले भाई साहब आप ही का स्कैनर है? बोले मालिक दे दीजिए, हमारे ही पास आ जाएगा। तो फिर हमें लगा अरे बाप रे। तब पूछे भैया पाकिस्तान पैसा जाएगा कि दुबई जाएगा? बोले नहीं साहब, आप गरीब के घर में ही आएगा। फिर हम पूछे भैया सच बताओ आप कौन हो तुम? कहा भैया हम मुसलमान हैं, लेकिन साधु बन के यहाँ हैं तो रोजी रोटी चल रहा है। तो मुसलमानों के लिए आम बात है, इनके लिए षड्यंत्र करना, नाम छुपाना, सब कुछ करना आम बात है। अब उसी दिन सनोज मिश्रा तो डायरेक्टर हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, इसकी लड़की के मोनालिसा के परिवार के भी इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे जब पहली बार फरमान मिला तो रुद्राक्ष की माला, तिलक वगैरह लगा के और भाई बनकर मुलाकात की थी। तो आखिर ये मानसिकता क्या कि पहले भाई बनना रहा? तो भैया वो आपके लिए भाई बहन का रिश्ता होता होगा, आपके लिए मौसी का रिश्ता होता होगा, आपके लिए बुआ का रिश्ता होता होगा। उनके लिए कोई रिश्ते माने नहीं रखते। उनके लिए तो भाई एक मौलवी का मैं वीडियो देख रहा था, अब आप यहीं सम्मान लगा लिए। मौलवी कह रहा था, और मैं वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, और मैं ऐसा नहीं है कि बिना प्रमाण की बात करता हूँ। मौलवी कह रहा था जो काम आपका जीजा, आपका बहनोई आपके बहन के साथ करेगा, वही तो आप भी कर सकते हैं। तो अपने घर की बेटी को किसी और को क्यों देना? तुम खुद अपने बहन से ब्याह करो और बच्चे पैदा करो और इस्लाम का नाम रोशन करो। ये मौलवी के वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो उनके
तालीम देने वाले, उनके जो शिक्षक हैं, उनके जो मौलाना हैं, जो मस्जिद और मदरसों में बैठे हैं, वो तो उनको यही सिखाते हैं कि ज़रूरत पड़े तो अपनी बहन के साथ भी संबंध बनाओ, उससे बच्चा पैदा करो और इस्लाम के नाम को रोशन करो। तो भाई उनके लिए भाई बहन जैसा कोई रिश्ता नहीं होता। और ये वीडियो मैं उपलब्ध करा दूंगा, फिर कह रहा हूँ, जिस माई के लाल ने अगर चैलेंज दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ इस प्रकार का वीडियो, नहीं, मैं तुरंत उपलब्ध कराऊंगा वीडियो और फिर 50 जूता मारूंगा उसके चेहरे पर जो ये बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर किसी माई के लाल ने कहा कि ये बात मैंने झूठ बोला, एक मौलवी ने खुद कहा है कि जो काम आपका बहनोई कर सकता है वही आप भी अपने बहन के साथ कर सकते हैं और अपने बहन के साथ शादी करिए। तो ये इनका संस्कार है, इनका संस्कार है। छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करना इनके संस्कार हैं। यूपी देखो, एमपी देखो, दिल्ली देखो या महाराष्ट्र देखो, रिद्धि यादव आपने देखा। अभी हाल ही में दिल्ली का एक केस चल रहा है, वड़ा पाव गर्ल जो वायरल हुई थी, वो भी अभी किसी बगैर तलाक दिए। इन चीज़ों पर सरकारी कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार कायर है। सरकार में जो बैठे लोग हैं वोट के लालच में परेशान हैं। ये वोट का लालच पाले बैठे हुए हैं। समाज सो रहा है, हिंदू समाज सो रहा है और सरकार में क्या कर सकता है भाई? जब तक समाज सशक्त नहीं होगा आप अपनी बात ही नहीं रखते। आप जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे हैं तो लगे रहिए, मोमबत्ती जलाते रहिए। आपके ही सामने से, आपके ही घर से आपकी बहन बेटी उठा ले जाएंगे। तरुण को मार दिया ना इसी दिल्ली में, केवल रंग का एक छींटा पड़ा था खातून को, तरुण तो गया आपका। आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, क्या कर लिए? दो सज्जा का 2 ईंट गिर गया, इसी से आप खुश हैं? तो खुश रहिए। आपके समाज की कायरता है, सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी जब तक समाज सशक्त और बुलंद नहीं होगा। समाज जब तक अपनी बात रखना नहीं जानेगा तब तक सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। कोई अब कोई जवाब नहीं मित्र, बस इतना जान, आखिरी सवाल है। नहीं बस इतना जान लीजिए कि आपका हिंदू समाज कायरों की तरफ सो रहा है। शुतुरमुर्ग जानते हैं ना? शुतुरमुर्ग जैसे अपना मुंडी गड़ा लेता है जमीन पर शिकारी आते देखकर, उसे लगता है अब शिकारी नहीं आ रहा है, उसको आंखें बंद कर लेने से शिकारी नहीं चला जाएगा, शिकार हो ही जाएगा आपका। तो मैं फिर कहूँगा, हिंदू समाज जब तक सशक्त नहीं होगा, हिंदू समाज जब तक अपनी बात रखना नहीं शुरू करेगा, हिंदू समाज को सशक्त होना पड़ेगा, अपने बहन बेटियों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। नहीं तो आपके घर से, आपके ही सामने आपको मार के आपकी बहन बेटियों को उठा लिया जाएगा और आप मुँह बाएं देखते रह जाएंगे।